एक मन में सवाल आता है, मन में एक लगता है कि अच्छा, जैसा ही कहीं बैठते हैं ना और बात करते हैं सिस्टम में जोड़ने को लेकर, तो मन में एक नकारात्मक सा भाव आता है कि अच्छा, आया है मेरे पास जोड़ने जुड़ाने वाला काम को लेकर। तो उसकी जो मनोभाव दशा होती है ना, वो कुछ अजीब सा हो जाता है। या फिर जब हम किसी को फोन कॉल करते हैं, फोन कॉल करके उन तक अप्रोच बनाते हैं कि आइए, हमारे एक बहुत ही बेहतर प्रोजेक्ट है जिसके ऊपर हम आपके साथ पर्सनली डिस्कस करना चाहते हैं, और आपके 1 घंटे का वक्त हम आपसे चाहते हैं, आपके घर पर आकर आपसे मिलना चाहते हैं, कुछ बातचीत करना चाहते हैं। तो ये बात ही करने से ना लोगों के मन में एक अलग सा छाप जाता है, अच्छा लगता है जोड़ने जुड़ाने वाला कोई काम है, उसी के ऊपर बातचीत करने आ रहा है। दोस्त के नाते, परिवार के नाते लोग समय देते हैं, लेकिन एक मन में क्लिक तो हो जाता है कि अच्छा, जोड़ना जुड़ाने वाला कोई काम है, उसको लेकर कोई बातचीत होने आ रही है, और हम इसके ऊपर बहुत ज्यादा प्रतिक्रिया नहीं देंगे, हम इसके ऊपर बहुत ज्यादा रिस्पॉन्स नहीं देंगे, क्योंकि करना तो मुझे भी नहीं है इस तरह के कोई काम को लेकर। संडे का सेमिनार के लेकर हम लोग जब इनवाइट करते हैं अपने साथियों को, फोन कॉल करते हैं फ्राइडे की नाइट, सैटरडे नाइट, और लोगों को इनवाइट करते हैं कि सैटरडे कि संडे सुबह में हम लोग एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट के ऊपर डिस्कस करने वाले, एक बहुत बड़ा सेमिनार हम लोग करने वाले हैं, और एक अलग मोड ऑफ इनकम के ऊपर हम लोग कुछ चर्चा करने वाले हैं, फाइनेंशियल फ्रीडम के ऊपर बात करने वाले हैं, जिस तरह की हम लोग इन्विटेशन का प्रोसेस अपनाते हैं लगातार। तो ये सब बातें जब रखते हैं तो एक ना एक क्लिक तो सामने वाले के ऊपर जाता ही जाता है। और ऐसा ही मेरे साथ भी हुआ था। मैं आपकी थोड़ी सी जर्नी जरूर बताऊंगा। जब मुझे आज से कुछ समय पहले, कुछ सालों पहले, जब मुझे अप्रोच किया गया था और मुझे भी संडे के सेमिनार में बुलाया जा रहा था, मैंने बहुत सारे बहाने डाले थे, बहुत सारे बहाने मैंने बनाए थे कि नहीं, मुझे मेरा क्लास है, मुझे ये करना होता है, संडे को ये काम होता है, मैं नहीं आ पाऊंगा, क्योंकि मुझे पता था कि आने का मतलब है कि वो प्रोसेस प्रोसेस कहीं ऐसा ही है कि जोड़ने जुड़ाने का कोई काम होगा। और मैंने सच्चाई बताऊं आपको साथियों, तो मैं 1 साल तक उस बंदे को टालता रहा, उस व्यक्ति को टालता रहा कि मुझे संडे के सेमिनार में नहीं आना है, और नहीं आना है, नहीं आना है। अंततः कहते हैं ना कि सामने वाला का फॉलो अप इतना मजबूत होता है कि फॉलो अप की ताकत इतनी मजबूत होती है, जैसा कि हम लोगों ने 6 में देखा है। तो इनविटेशन प्रोसेस के साथ साथ लिस्ट में कहीं ना कहीं मेरा भी नाम होगा। इनविटेशन मुझे भी मिला था संडे के सेमिनार के लिए। तो द प्लान दिखाने के लिए मुझे जब इनवाइट किया जा रहा था एक इस इंडस्ट्री में, तो मैं जाने से बार बार कतराता था, लेकिन फॉलो अप इतना तगड़ा था, इतना तगड़ा था कि अंततः 1 साल की पूरी जर्नी के बाद, 1 साल की पूरी जर्नी के फॉलो अप के बाद मुझे हार मानकर उस जगह पर जाना पड़ा। अमूमन मैं बताऊं तो संडे के सेमिनार मैंने अटेंड नहीं किया था, लेकिन फिर भी इस सिस्टम से, इस इंडस्ट्री से मुझे जुड़ना पड़ा। मैं इस इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ अभी। और इस इंडस्ट्री से जब जुड़ना पड़ा, तो जुड़ने के साथ एक वक्त ऐसा आया कि मुझे फिर से फोर्स अप किया गया। इंडस्ट्री से जुड़ जाने के बाद मुझे फिर से फोर्स अप किया गया कि एक बहुत बड़ा फंक्शन है, बहुत बड़ा सेमिनार है, और उस सेमिनार में आपको आना बहुत जरूरी है। मैं बार बार मना फिर करता था कि नहीं, मुझे नहीं जाना। आपने कहा था मुझे जुड़ने के लिए, मैं जुड़ गया, लेकिन अब मुझे जाना ही नहीं, अब मुझे जाना ही नहीं। जुड़ने के लिए कहा था, आपकी बात को मैंने रख लिया, जुड़ गया। अमूमन ये बातें मैं इसलिए भी कह रहा हूँ ना, क्योंकि ये सब चीजें कहीं ना कहीं साथियों आपके साथ भी हुआ होगा, और नहीं हुआ है तो हो सकता है आने वाले वक्त में होगा। तो जुड़ने के बाद मुझे सामने वाले बंदे ने मुझे यही कहा था, मेरे जो अप्लाई थे उन्होंने मुझसे यही कहा था कि एडमिशन ले लिए हो तो एडमिशन लेने के बाद क्लास तो करना बहुत जरूरी है। साथियों, चूंकि हमारा बैकग्राउंड कहीं ना कहीं शिक्षक से है, टीचर के रूप में है, पढ़ने पढ़ाने का कहीं ना कहीं कार्य चलता था, तो मुझे इस बात का भी फील हुआ कि अच्छा, एडमिशन ले लिया हूँ तो चलो, जाने में इस पर क्या जाता है। और मैं उस सेमिनार को अटेंड किया, एक ऐसे सेमिनार को अटेंड किया जहाँ पर एक ऐसी बातें रखी गई थी जिसको देखकर, सुनकर, समझकर ना मेरे मन मस्तिष्क में एक बहुत बड़ा भूचाल आया था। और वो भूचाल ही ऐसी चीज थी जो मुझे इस इंडस्ट्री में आने को मजबूर कर दिया। और इससे पहले इस इंडस्ट्री के प्रति मेरा एकदम नेगेटिविटी भाव था, बहुत अजीब लगता था कि ये फालतू की कामें हैं, लोगों को बताओ, लोगों को तेल, लोगों को कहते हैं ना, तो इसमें ठेठ भाषा में अगर बोलूँ, लोगों को तेल लगाओ, लोगों को पॉलिश लगाओ, लोगों को खुशामद करो। तो ऐसा कहीं ना कहीं मुझे लगता था कि ये ऐसी इंडस्ट्री है, फालतू की बकवास इंडस्ट्री है, और बहुत निगेटिविटी भाव थी मेरे अंदर भी। लेकिन एक ऐसी चीजों को देखने के बाद मेरे मन मस्तिष्क में जो भूचाल आया था, और मैं समझता हूँ कि वो एक ऐसा कॉन्सेप्ट समझने के बाद आपके भीतर भी बहुत कुछ शायद ऐसी कुछ जानकारी आपको भी समझ में आए, और आपके साथ साथ आप भी अपने आसपास के लोगों को, अपने डाउनलाइन में, अपने लाइफ लाइन में, अपने आसपास के लोगों में, या फिर जिनके पास आप जाते हैं उन तक भी पहुंचा पाए, तो शायद एक बेहतर रिस्पॉन्स मिल पाए। क्योंकि मैं ऐसा मानता हूँ कि करीब करीब मोस्टली सेम ही होता है सबके साथ। आपके साथ भी हुआ होगा, मेरे साथ भी होता है। तो बातचीत हो रही थी कि आखिर ऐसा क्या चीज मुझे दिखाया गया था जहां पर मुझे ये चीजें समझ में आई थी।
चलिए उसके ऊपर हम लोग बातचीत करेंगे। मैं अपने ऊपर थोड़ी सी एक बात और भी कहूंगा कि मैं पिछले कई सालों से बहुत सारे जॉब में भी मैंने काम किया। मैंने मारुति सुजुकी के लिए मैंने काम किया, जैसे एग्जीक्यूटिव के तौर पे मैंने बहुत काम किया था। मैंने टेलीकॉम सेक्टर में मैंने काम किया एज ए कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव के तौर पे। उसके अलावा मैंने डिश टीवी के लिए काम किया। उसके अलावा मैंने स्कूल प्रोफेशन के तहत मैंने बहुत सारे बच्चों को पढ़ाने का भी काम किया, स्कूल में पढ़ाने का, ट्यूशन का काम किया। तो सब कुछ कहीं ना कहीं मैं सब कुछ देख पा रहा था। और एक ऐसा कॉन्सेप्ट जब मेरे सामने रखा गया तो मुझे एक बहुत ही अजीब सा लगा कि अच्छा ये भी चीज हो रहा है। और मैं एक छोटी सी कहते हैं ना कुआं का मेढक बनकर, तो कुआं का मेढक बनकर बैठा हुआ हूँ। और लग रहा है कि शायद क्योंकि कुआं के अंदर का जो मेढक होता है ना, वो सब जब ऊपर की ओर ताकता है तो कुएं का जो सर्किल है, जो सर्कमफ्रेंस उसका होता है, उस सर्कमफ्रेंस के लेवल तक ही उसको आकाश दिखाई देता है और लगता है कि बस आकाश तो इतना ही दूर है। कुएं का मेढक मैं जब कुएं के अंदर था तो मुझे लगता था कि आकाश इतना नहीं है और बाहर निकलने की ऐसी कोई चाहत भी नहीं थी। जब बाहर निकलने के बाद दिखता है कि आकाश वास्तव में कितना बड़ा है। तो आइए दोस्तों, मैं आज एक ऐसे कॉन्सेप्ट के ऊपर आपके बीच चर्चा करने वाला हूँ जिसको देखकर समझकर मेरे मन मस्तिष्क में जो भूचाल आया था और मेरे अंदर इस इंडस्ट्री को जानने की लगातार इच्छा होने लगी थी। और लगातार इस इंडस्ट्री को गले लगाना शुरू किया था। लगातार इस इंडस्ट्री को करते रहने का एक मन में ठाना कि हाँ, इस इंडस्ट्री में काम करना जरूरी है। चाहे आप किसी भी प्रोफेशन से क्यों ना हो, चाहे आप किसी भी प्रोफेशन से हो, चाहे आप स्टूडेंट हो, चाहे वो आप घर में हो, चाहे जो माताएं बहनें जो हाउस वाइफ के रूप में रहती हो, या फिर जो लोग जॉब में करते हो, चाहे वो प्राइवेट हो या सरकारी हो, किसी भी तरह का कोई भी काम कर रहे हो, तो इस इंडस्ट्री में एक बार आना तो जरूरी है। और चलिए, मैं आपके बीच में लाइव आकर आपके बीच में कुछ बातों को रखना प्रयास करूंगा। और शायद आपके बीच में मैं दिख पा रहा हूँ अगर प्रॉपर, तो एक बार सभी को मैं फिर से प्रणाम करता हूँ। आप सभी मुझे शायद देख पा रहे होंगे जी। एक बार सबको फिर से नमस्कार, सबको प्रणाम। तो आइए साथियों, एक ऐसे कॉन्सेप्ट के ऊपर बात करेंगे। तो ये जो कॉन्सेप्ट के ऊपर जो चर्चा करने वाला हूँ मैं साथियों, ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो एक ऐसे शख्स का बना बनाया है जो कहें अगर मैं उनके बारे में, तो अमेरिका के भीतर, यूएसए में अमेरिका के भीतर एक ऐसे जगह से बिलोंग करते हैं जो एक बहुत बड़े इकोनॉमिक्स भी रह चुके हैं। एक पूरे अमेरिका के पूरे शासनकाल को चलाने में उनका एक बहुत बड़ा योगदान रहा है इकोनॉमिक्स के तौर पे। उनकी बहुत बड़ी सलाह दी जाती है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ साथियों मिस्टर रॉबर्ट टी कियोसाकी से का। आप लोगों ने बुक्स को भी पढ़ा होगा, आप लोगों ने नाम भी सुना होगा, या फिर जिस कॉन्सेप्ट के ऊपर मैं बात करने वाला हूँ उस कॉन्सेप्ट को लेकर आप लोगों ने कई बार सुना भी होगा, देखा भी होगा, समझा भी होगा। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं कॉन्सेप्ट से पहले। आज के उस पूरे समय में मैं बात पाऊँ, आप लोगों को भी पता होगा बहुत सी ऐसी बातें कि इंसान पूरी दुनिया में दो तरीके से पैसा कमाता है। और इस दो तरीके से पैसे कमाने में एक को कहते हैं एक नंबर का पैसा और एक है दो नंबर का पैसा। एक नंबर दो नंबर गलत रूप में मत जाइएगा, जो फिल्मों में हम लोग कभी सुनने को, देखने को, समझने को मिलता था। एक नंबर कहने का मतलब कि एक होता है एक्टिव इनकम और एक होता है पैसिव इनकम। यहाँ साथियों, इंसान दो तरीके से पैसे कमाता है, एक है एक्टिव इनकम है, दूसरा है पैसिव इनकम। एक्टिव इनकम एक ऐसा इनकम जहां पर हमारा खुद का उपस्थित होना बहुत जरूरी है। हमारी खुद की फिजिकली रूप से उपस्थित होना यहाँ पर बहुत जरूरी है। हम रहेंगे, हम काम करेंगे, अपना समय देंगे, हमारे पास पैसे आएंगे, ये कहलाता है एक्टिव इनकम। जी हाँ साथियों। और पैसिव इनकम यहाँ पे एक ऐसा इनकम जहां पर हमारा उपस्थिति फिजिकल रूप से होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, एक समय अनुसार तक हम अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं, अपना फिजिकली रूप से वहां पर उपस्थित रहकर काम को अंजाम देते हैं। लेकिन एक समय ऐसा आता है जहां पर हम अपनी उपस्थिति थोड़ी कम भी करते हैं, पूरी तरह से नहीं, लेकिन हाँ थोड़ी कम करते हैं, फिर भी हमारे पास इसके तहत, इस इनकम के तहत पैसे लगातार आते रहते हैं। तो दो तरीके से पैसे कमाने के हैं, एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम। चलिए एक थोड़ा सा और भी ऊपर इस कॉन्सेप्ट के ऊपर बात करें। रॉबर्ट टी कियोसाकी सर का एक उन्होंने क्वाड्रेंट बनाया था, और ये क्वाड्रेंट का कहना है, ये क्वाड्रेंट आप लोगों ने मैथ्स में हम लोगों ने पढ़ा भी है कई बार, इस तरह का एक क्वाड्रेंट है। और ये क्वाड्रेंट में उन्होंने बताया था कि दुनिया में, पूरी दुनिया में जितने भी पैसे का फ्लो होता है, जितना भी पैसा फ्लो करता है पूरे वर्ल्ड में, वो इसी चार तरह के तरीके से फ्लो करता है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं एक ऐसा पार्ट जिसमें हम लोग कहते हैं ई। ई का मतलब होता है साथियों एम्प्लॉय। जी हाँ साथियों, ई का मतलब होता है एम्प्लॉय। एम्प्लॉय का मतलब आप सबको पता है, एम्प्लॉय यानी कि एक ऐसा पार्ट, एक ऐसा काम जहां पर हम और आप अगर इस कैटेगरी में है, तो हम अपनी जिंदगी का एक निश्चित समय देते हैं यहाँ पर काम करने के लिए। 8 घंटा, 9 घंटा, 10 घंटा का जो वक्त होता है वो यहाँ पर हम देते हैं, चाहे वो हम प्राइवेट के तौर पे हो या गवर्नमेंट के तौर पे हो, सरकारी नौकरी कर रहे हो या प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं। हम
अपना एक कीमती समय देते हैं और कीमती समय देकर हम यहाँ से काम करके पैसे कमाते हैं। और कीमती समय में मैं कहूंगा तो आज के डेट में 8 से 10 घंटा का वक्त होता है एम्प्लॉय के कैटेगरी के लिए, जहाँ पर 8 घंटा मिनिमम, 10 घंटा भी जा सकता है। मैं सरकारी के पूरे डिपार्टमेंट के ऊपर बात नहीं करने वाला, लेकिन हाँ एक नॉर्मल से जो नॉर्म्स होता है वो यही है कि 8 से 10 घंटे का हम लोग वक्त देते हैं किसी भी काम को करने के लिए एज ए एम्प्लॉय, चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे वो प्राइवेट हो, और काम करके पैसा कमाते हैं। मतलब कि हम काम करते हैं पैसे के लिए, हम काम करते हैं तो हमें पैसा मिलता है इस एम्प्लॉय की कैटेगरी में, जहाँ पर 8 से 10 घंटे का वक्त होता है। और फिजिकल प्रेजेंस होना बहुत जरूरी है। हम रहेंगे तो पैसा आएगा, हम नहीं रहेंगे तो पैसा आना बंद हो जाएगा। ये एम्प्लॉय का पार्ट रहता है। आइए साथियों, अगला जो पार्ट होता है इसको देखेंगे एस। एस का मतलब होता है सेल्फ एम्प्लॉय। जी हाँ, सेल्फ एम्प्लॉय बोल सकते हैं इसको, या सेल्फ एम्प्लॉय के साथ में इसका एक और नाम दे सकते हैं स्मॉल बिजनेस। जी हाँ, स्मॉल बिजनेस, सेल्फ एम्प्लॉय स्मॉल बिजनेस कह सकते हैं इसको। जी हाँ साथियों, इसके ऊपर अगर थोड़ी सी बात करें तो एक ऐसा पार्ट है सेल्फ एम्प्लॉय में जहाँ पर हमारा उपस्थित होना तो बहुत जरूरी है काम करने के लिए। हम उपस्थित होते हैं और हम काम करते हैं तो हमें पैसे मिलते हैं, हम पैसे खुद से कमाते हैं। जैसे मान के चलिए एक छोटे से छोटे व्यापार के ऊपर बात करें कि अगर किसी की एक किराना का दुकान भी है, तो एक किराना का दुकान है तो वो सेल्फ एम्प्लॉय की कैटेगरी में आएगा, क्योंकि वो अपना खुद का उपस्थिति दर्ज कराता है। सुबह के 6 बजे किराने की दुकान सुबह 6 बजे करीब करीब खुल जाती है। सुबह के 6 बजे से लेकर रात्रि के कम से कम 9-10 बजे तक वो दुकान खोल के बैठते हैं और अपने काम को करते हैं, लगातार काम करते हैं, लगातार काम करते हैं। अपनी उपस्थिति के साथ साथ अगर मान लेते हैं घर में अगर उनके बच्चे हैं, बड़े हो गए हैं या फिर उनके भाई हैं, तो उन लोगों को एक ऐसा शिफ्ट चेंज करके और शिफ्ट चेंज करके वो लोग काम करके यहाँ से पैसे कमाते हैं। एक छोटा सा व्यापार है। समय यहाँ भी देते हैं, समय यहाँ भी देते हैं, तब जाकर उन्हें पैसे आता है। साथियों एक बात और मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा, एक छोटा सा एग्जांपल के तौर पे देख लें एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय का थोड़ा सा कैटेगरी। इसको हम लोग सेल्फ एम्प्लॉय में एक और भी नाम दे सकते हैं, ये नाम होता है स्पेशलिस्ट। अगर किसी तरह का कोई स्पेशलिस्ट हम लोग हैं, कोई स्पेशलिस्ट है, तो ये भी सेल्फ एम्प्लॉय के कैटेगरी में आ जाते हैं। जैसे मान के चलिए डॉक्टर साहब, तो डॉक्टर साहब का क्या है कि डॉक्टर साहब ने मान लीजिए एक डिग्री लिया, पढ़ाई किया, और पढ़ाई करने के बाद उन्होंने डिग्री ली, तो डिग्री लेने के बाद अगर डॉक्टर साहब अपना खुद का क्लिनिक खोल के बैठे हैं, अपनी खुद की क्लिनिक खोल के बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं वो इस स्पेशलिस्ट डॉक्टर है वो। तो डॉक्टरी पेशा में रहकर एक स्पेशलिस्ट होने के साथ साथ वो उन्होंने अपना खुद का क्लिनिक खोला, और क्लिनिक खोल के वो अगर पेशेंट का इलाज कर रहे हैं, तो पेशेंट के इलाज करने से वो पैसे कमा रहे हैं, वो तो सेल्फ एम्प्लॉय की कैटेगरी में आएंगे वो। लेकिन अगर वही डॉक्टर किसी सरकारी अस्पताल में या किसी प्राइवेट अस्पताल में जाकर एज एम्प्लॉय के तौर पे काम कर रहे हैं, अपना 8 घंटा 10 घंटे का वक्त दे रहे हैं, तो वो एम्प्लॉय की कैटेगरी में आएंगे। साथियों ये दोनों जो पार्ट आप देख रहे हैं ना, इस दोनों पार्ट में पैसे कमाने के लिए हमारा खुद का एक्टिव रूप से होना बहुत जरूरी है। और जिस दिन हम यहाँ पर एक्टिव रूप से नहीं रहेंगे, हमारा और आपका जो भी व्यक्ति हो जो कि ई और एस के इस पूरे कैटेगरी में आते हो, पैसे आने उस दिन से बंद हो जाते हैं। मतलब हम रहेंगे तो पैसा है, हम नहीं रहेंगे तो पैसा नहीं है। मैं चूंकि कहीं ना कहीं इस कैटेगरी में रह चुका हूँ, तो मुझे अच्छे से पता है, क्योंकि जब मैंने एब्सेंट किया हूँ तो एब्सेंट करने के साथ पैसे भी कट हो जाते हैं। और कहीं ना कहीं आप लोग भी इस चीज को कहीं ना कहीं फील किए होंगे। तो एस का कैटेगरी है, अगर दुकान नहीं खोलेंगे, एक किराना का दुकान है, एक अंडे का दुकान है, एक सब्जी का दुकान है, एक ठेला बेचने वाला, ठेला लगाने वाला है, चाहे कोई भी हो, चाट का ठेला लगाने वाला ही क्यों ना हो, तो कहीं ना कहीं अगर इसमें वो भी एब्सेंट होगा तो पैसे आने बंद। ये दो कैटेगरी तो समझ पा रहे होंगे, ई और एस का पार्ट। इसके बाद रॉबर्ट टी क्वेश्चन से कहना है कि एक अगला कैटेगरी होता है जिसको हम लोग बोलते हैं बी। साथियों बी का मतलब है बिजनेस ओनर। मैं यहाँ पर बी का मतलब बिजनेस मैन नहीं, बिजनेस ओनर होता है। बिजनेस मैन और बिजनेस ओनर में थोड़ा सा अंतर है। और बिजनेस ओनर को लेकर हम अगर बात करें तो एक बहुत बड़े बड़े बिजनेस ओनर को लेकर अगर हम बात कर लेते हैं, जैसे हम लोग अपने शहरों में जाते हैं, कहाँ जाते हैं तो KFC जाते हैं, हम अपने शहरों में डोमिनोज जाते हैं, पिज्जा हट जाते हैं। ऐसे बहुत सारे ऐसे जगह है जहाँ पर हम जाकर खाना खाते हैं, जहाँ पर जाकर हम अपनी कुछ चीजों को जैसे बिग बाजार चले गए, हम वी मार्ट चले गए, विशाल मेगा मार्ट के नाम का भी बहुत बड़ा ऐसा कुछ बना हुआ होगा आपके शहर में भी, तो वहां जाते हैं। तो ये जिनका है वो बिजनेस ओनर के फॉर्म पे है। अब समझिएगा कि डोमिनोज में अगर हम लोगों ने गए, तो डोमिनोज में जाने का मतलब है कि हम डोमिनोज में जाकर एक पिज्जा ऑर्डर कर दिए, तो पिज्जा हमें देता कौन है? पिज्जा डोमिनोज का जो मालिक है ना, वो हमें नहीं देता, उनके जो एम्प्लॉय है वो आकर हमें पिज्जा देते हैं, और उनके वजह से पैसा उस मालिक के पास से चला जाता है। हम अगर बिग बाजार में जाते हैं, सामान लेते हैं, तो वहाँ पर जो अलग अलग तरह के लोग खड़े होते हैं जो कि आपको सामान डील करते हैं, आपकी बिलिंग कराते हैं। तो हम और आप सामान तो लिए, सामान लेने के बाद जो पैसे पे किए, वो पैसा कहीं ना कहीं जो बिग बाजार के जो फ्यूचर ग्रुप के जो मालिक हैं उनके पास जाता है।
एक बड़े बड़े बिजनेस ओनर के रूप में हम यहाँ कह सकते हैं, जिन्होंने अपना एक बहुत बड़ा नेटवर्क खड़ा कर दिया है, कैपिटल लगा के, बहुत पैसे लगाए उन्होंने, कैपिटल लगाए, बहुत बड़ी पूंजी लगाई है, 5 करोड़ 10 करोड़ जो भी उनका अमाउंट मैं बता दूं, कुछ भी अगर होगा, तो एक बहुत बड़ी पूंजी लगाकर उन्होंने एक बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा किया। और बिजनेस खड़ा करने के साथ साथ उन्होंने अपने लिए कुछ एम्प्लॉय को भी रखा, अपने साथ में कुछ लोगों को काम करने के लिए रखा, और काम करने के उस पूरे उपलब्ध पे उनको पैसे जाते हैं। अब देखिएगा, यहाँ पर मान के चलते हैं 8 से 10 घंटा कोई व्यक्ति काम कर रहा है, यहाँ पे मान के चलते हैं एक सेल्फ एम्प्लॉय जो है, जिनका खुद का दुकान है, तो चलिए अपना खुद का बिजनेस अगर छोटा मोटा, तो वो 12 घंटा का समय दे रहे हैं, 12 घंटा 14 घंटा जो भी वक्त दे रहे हैं। बिजनेस ओनर क्या है, तो बिजनेस ओनर क्या कर रहे हैं कि वो अपना खुद का समय तो दे रहे हैं, लेकिन साथ साथ में कुछ ऐसे लोगों का भी समय ले रहे हैं जिनकी वजह से उनके काम में मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। अब मान के चलिए कि अगर एक बिजनेस ओनर जिन्होंने, वो एक डोमिनोज का जो मालिक है, उन्होंने बहुत सारे ऐसे ऐसे 1000 लोगों को एम्प्लॉय के तौर पर रख लिया है, 1000 लोगों को एम्प्लॉय के तौर पर रख लिया, और 1000 एम्प्लॉय के तौर पर रखने के साथ हर एक लोगों से अगर 8 घंटे का भी अगर वो समय लेते हैं अपने काम के लिए, तो मल्टीप्लाई बाई 8, यानी टोटल 8000 घंटा, 8000 आवर जो है वो उस बिजनेस ओनर के लिए काम हो रहा है। भले ही वहां पर जो एम्प्लॉय है वो अपने लिए 8 घंटे का काम कर रहा है, तो जो एम्प्लॉय है वो खुद पैसे के लिए काम कर रहा है, लेकिन जो बिजनेस ओनर है वो पैसे के लिए काम करने नहीं रहा है, बल्कि पैसा उसके लिए काम कर रहा है। यहाँ पे ये अंतर है, एम्प्लॉय पैसे के लिए काम करता है, और एक बिजनेस ओनर जो है वो उसके लिए पैसा काम करता है, मतलब उसके लिए पैसा ही है जो है वो सब कुछ काम करके उसको अवेलेबल दे पा रहा है, सब कुछ बेनिफिट उसको दे पा रहा है। साथियों, बी का मतलब बिजनेस ओनर से, तो अब हम लोग थोड़ा सा आगे देखेंगे, एक अगला पार्ट आता है जिसको हम लोग बोलते हैं इन्वेस्टर। और रॉबर्ट टी कियोसाकी का कहना है कि सबसे ज्यादा पैसे कमाने वाले में इन्वेस्टर जो है सबसे ज्यादा आगे। इन्वेस्टर जिनके पास एक बहुत बड़ी कैपिटल है, 5 10 करोड़ 20 करोड़ जो भी पैसे हैं, वो अपने पैसे को किसी न किसी रूप में इन्वेस्ट कर दिए, चाहे वो इन्वेस्ट किसी कंपनी में कर सकते हैं, चाहे वो इन्वेस्ट किसी लैंड में कर सकते हैं, चाहे वो इन्वेस्ट किसी रूप में करके वो एक बहुत बड़ा पैसा यहाँ से अर्न करते हैं। साथियों, इस पूरे कॉन्सेप्ट में एक बात और कही गई है, और वो बात ये कही गई है कि पूरी दुनिया में जितना पैसे का फ्लो हो रहा है, उस पूरे पैसे में, और जितना लोग हैं पूरी दुनिया के भीतर, उसमें 95% जो लोग हैं, 95% जो लोग हैं वो इस वाले कैटेगरी में आते हैं। जी हाँ साथियों, एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय की कैटेगरी में 95% लोग आते हैं, जहां पर अगर देखा जाए इस कैटेगरी की बात करें, तो अगर 95% जनसंख्या एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय की कैटेगरी में है, तो निश्चित तौर पे बी और आई यानी कि बिजनेस ओनर और इन्वेस्टर की कैटेगरी में 5% लोग होंगे निश्चित तौर पे। एक विडंबना वाली बात यह है, यहाँ पर उनका ये कहना है, और ये प्रमाणित है, सच्चाई है, कि पूरी दुनिया में जितना पैसा है उसका मात्र 5% पैसा जो है वो इस वाले भाग के पास है, यानी कि एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय वाले भाग के पास है। दुनिया का मात्र 5% पैसा, तो बाकी का जो 95% पैसा है वो ये इस वाले भाग में है, यानी कि बिजनेस ओनर और इन्वेस्टर वाले भाग के पास है। इसको अगर आसान सी भाषा में समझने का प्रयास करें, तो 95 लोग हैं, और 95 लोगों में 5 रोटियां दे दी गई है, मिल बैठ के खा लो। और दूसरी तरफ कहा जाए तो यहाँ पर 5 लोग हैं और उनमें 95 रोटियां दे दी गई है कि मिल बैठ के खा लो। तो साथियों, सबसे ज्यादा समृद्ध कौन होगा? निश्चित तौर पर ये समृद्ध होंगे। अब बात आती है एक और विडंबना वाली बात, वो ये कहती है कि पूरी दुनिया में, यानी कि जो 95% लोग हैं, ये जो काम कर रहे हैं, उनके काम का भी पैसा घूम कर इधर आ जाता है, इस वाले कैटेगरी में आ जाता है। और ये बातें जब मुझे दिखाई गई थी, जब पहली बार समझाया गया था, तो मुझे भी बड़ा अजीब सा लगा कि आखिर ये ऐसा कैसे है। तो 95% जो पैसा है वो इधर वाले कैटेगरी में है, और 5% पैसा इधर वाले कैटेगरी में है, और हम और आप में से अधिकांश का जो लोग हैं वो इस वाले कैटेगरी में आते हैं। अब बात आती है कि अगर हम और आप, क्योंकि सपने सबके हैं, सब लोग पैसे कमाना चाहते हैं, किसी से अगर पूछ दिया जाए अभी के समय में कि आप हाथ उठाइए, और जो लोग पैसे कमाना चाहते हैं, जो पैसे बनाना चाहते हैं, वो हाथ उठाइए, तो निश्चित तौर पे हर लोग पैसे बनाने चाहते हैं और सब लोग हाथ उठाएंगे। तो अब यहाँ बात आ रही है कि आखिर ये पैसे बनाना है, तो इस वाले कैटेगरी में रहकर पैसे कितनी बना सकते हैं? इस वाले कैटेगरी में रहकर तो हमारा सिर्फ एक जीविका ही चला सकते हैं, अपनी एक जो जीविका है, दाल रोटी का इंतजाम कर सकते हैं, बस, और कुछ नहीं हो सकता। अगर हम इस वाले कैटेगरी से जंप मारकर, अगर इस ई और एस वाले कैटेगरी से जंप मारकर इस वाले कैटेगरी में आना चाहते हैं, मतलब बी और आई की कैटेगरी में आना चाहते हैं, तो हमें कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। अब समझने वाली बात यह है कि हमारे पास बहुत पैसा नहीं है, 5 करोड़ 10 करोड़ का नहीं है, ना तो हम बिजनेस ओनर बहुत बड़ा कर सकते हैं, ना तो एक बहुत बड़ी बिजनेस खड़ा कर सकते हैं, ना ही इन्वेस्टर के रूप में एक रोल अदा कर सकते हैं। तो आखिर ऐसा करना क्या होगा
कि ताकि हम इस वाले कैटेगरी से उस वाले कैटेगरी में आ जाए। साथियों, एक ऐसा इंडस्ट्री है और वो एक ऐसा इंडस्ट्री जिससे लोग कोसों दूर भागने का प्रयास करते हैं। अमूमन सबके साथ ऐसा होगा शुरुआती स्टेज में, लेकिन इस इंडस्ट्री में वो ताकत है कि आप हम सबको एक कहते हैं ना कि फर्श से उठाकर अर्थ पे रख देगा ये। तो इस इंडस्ट्री में ताकत है और वो इंडस्ट्री का नाम है नेटवर्क इंडस्ट्री, जहां से इस पूरे कैटेगरी से उठकर हम इस पूरे कैटेगरी में आ सकते हैं। इतनी पावरफुल इंडस्ट्री है। और उस पूरे पावरफुल इंडस्ट्री में बताऊं तो हमारा जो सिस्टम है जिसके ऊपर हम लोग काम करते हैं, पर्ल वाइन इंटरनेशनल, जो हमें बहुत कुछ दे सकता है, क्योंकि इसकी पूरी की पूरी मार्केटिंग प्लान हम सबको अच्छे से पता है। हमारा आप अपने घर से मिनिमम 2250 से 3750 रुपए का जो अमाउंट होता है वो सिर्फ खर्च करते हैं, और उसके खर्च मात्र से ही हम लोगों के साथ मिलकर एक व्यापार करते हैं और व्यापार करके एक बहुत बड़ा इनकम यहाँ से जनरेट कर सकते हैं। तो साथियों, अगली बार जब कभी भी कोई आपके साथ ऐसा कोई बात पूछे कि आप ये जोड़ने वाला काम करते हो, ये फालतू वाला काम करते हो, मुझे ये काम नहीं करना, तो साथियों उनके पास बैठकर पर्ल वाइन इंटरनेशनल की पूरे प्लान को रखने से पहले ना ये कॉन्सेप्ट जरूर बताइए कि आखिर इसकी जरूरत क्या है। साथियों, ये जरूरत बहुत ज्यादा है। दो बातें होती है, एक होता है हाउ और एक होता है वाई। जी, हाउ और वाई। अब बात आती है कि हमें अगर बहुत ज्यादा ई और एस वाली कैटेगरी से उठकर बी और आई वाली कैटेगरी में जाना है तो हमें कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, और उसके लिए हमारे पास कोई बहुत बड़ा खजाना भी नहीं है कि हम कुछ कर सकते हैं। तो एक इंडस्ट्री है नेटवर्क इंडस्ट्री, जिसके तहत हम लोग काम करके, मतलब लोगों के सहयोग से लोगों को लोगों के साथ जोड़कर, एक सिस्टम के तहत जोड़कर एक बहुत बड़ी इनकम दिला सकते हैं और खुद भी कमा सकते हैं, ताकि उस पूरे डी और आई की कैटेगरी में पहुंचकर एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन और एक इन्वेस्टर भी बन सकते हैं और पैसे के बहुत बड़े 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 साधन खड़ा कर सकते हैं। एक से अधिक साधन खड़ा करना पैसे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कहा भी गया है कि पैसे आने का जो सोर्स होना चाहिए वो कम से कम 5 अलग अलग सोर्स होने चाहिए। तो अगर 5 अलग अलग सोर्स तैयार करने हैं तो हमें निचले स्तर से ऊपर तक जाने के लिए इस इंडस्ट्री में आना बहुत जरूरी है। नेटवर्क इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जो हमें बहुत ऊंचाई तक ले जा सकती है, बहुत पैसे कमा सकते हैं। और उसमें भी पर्ल वाइन इंटरनेशनल जिसको हम लोग कर रहे हैं, हमारा जो बहुत बेहतरीन सिस्टम है, जो हमें सिर्फ लाखों करोड़ों नहीं दे सकता बल्कि कई हजार करोड़ रुपया दे सकता है, और उस कई हजार करोड़ की ताकत की वजह से हम एक बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। अब बात आती है कि हाउ और एक होता है वाई। दो पार्ट आता है कि कैसे करना है और क्यों करना है। साथियों, कैसे और क्यों में सबसे पहले जो जरूरी है, क्योंकि जो बड़े बड़े लोग हैं ना, उनका सबसे बड़ा जो व्यू होता है, उनका व्यू कैसे नहीं होता, उनका व्यू हमेशा होता है क्यों करना है। साथियों, अगर बात पूछा जाए, सवाल अगर आपसे पूछा जाए कि क्या खाना खाना जरूरी है या खाना बनाना जरूरी है, मतलब खाना खाना जरूरी आना चाहिए या खाना बनाना जरूरी आना चाहिए। बहुत सारे ऐसे जेंट्स हैं, इंक्लूडिंग मैं भी बताऊं तो बहुत ज्यादा खाना बनाने नहीं आता है, लेकिन हमें पता है कि खाना बनाना खाना खाना क्यों जरूरी है। तो क्यों जरूरी है, हमें क्यों सबसे पहले पता करना है। अगर क्यों पता होगा ना तो हम ऑटोमेटिकली है कि हमारी खुद की जो वाई, हमारा जो हाउ है वो ऑटोमेटिक क्लियर होता चला जाएगा। वाई सबसे पहले क्लियर करना है। जैसे सपोज अगर मान के चले कि अगर आपके पास 10 करोड़ रुपए है, और 10 करोड़ रुपए है, अगर आपको एक बहुत बड़ा इमारत खड़ा करना है, तो आपको इमारत खड़ा करना, बिल्डिंग खड़ा करना नहीं आता है, कोई बात नहीं, लेकिन आपके पास अगर 10 करोड़ रुपया है तो आप उस 10 करोड़ की बदौलत अलग अलग लोगों के इस पूरे कॉन्सेप्ट के माध्यम से, अलग अलग लोगों के सहयोग के माध्यम से एक बहुत बड़ी बिल्डिंग खड़ा करवा सकते हैं। आर्किटेक्चर को बुला सकते हैं, मैथ कंस्ट्रक्शन करने वाले को बुला सकते हैं, मिस्त्री को बुला सकते हैं, बहुत बड़े बड़े जो डेकोरेटर होते हैं उनको बुलाकर आप इस तरह के काम को कर सकते हैं। तो हमें सबसे पहले वाई ढूंढना होगा पहले कि आखिर हमें इस इंडस्ट्री में रहकर काम करने की आवश्यकता क्यों है, नेटवर्क इंडस्ट्री में रहकर पर्ल वाइन करने की आवश्यकता क्यों है। क्योंकि पर्ल वाइन इंटरनेशनल के करने का रीजन अगर हमको पता चल जाएगा तो शायद हमारा काम कैसे होगा उसके ऊपर हम बहुत बड़ी उपलब्धि अचानक से हासिल कर लेंगे। काम कैसे करना होगा ये शायद हमारे जो गुरुजन है, जिसके माध्यम से हम लोग लगातार सीखते भी रहते हैं, वो हमें बता दें कि कैसे करना है। सबसे पहले साथियों, आज के डेट में ना क्यों को चलाती है। आज जब रात्रि जब होगी ना, तो रात में जब सोने जाए तो सोने से पहले एक बार अपने आप में मंथन करें कि हमें इस इंडस्ट्री को करना क्यों है, हमें इस पर्ल वाइन इंटरनेशनल को करना क्यों है। क्योंकि जब तक करना क्यों क्लियर नहीं हो पाएगा ना, और वैसे वैसे ऐसे कैसे कम से कम 5 ऐसे कारण को जरूर तलाशिए कि आपको पता चले कि आखिर ये 5 कारण क्या है जिस वजह से हमें करना है। क्योंकि जब तक क्यों नहीं होगा साथियों ना, हमारा क्यों क्लियर नहीं होगा, हम इस इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा लंबे समय तक काम नहीं कर पाएंगे। हमारा जो इस इंडस्ट्री में रहकर जो नेगेटिविटी दिखती है ना मार्केट में जाने के बाद, वो नेगेटिविटी हमारा दमखम तोड़ देगी। तो मैं सभी साथियों से एक बार गुजारिश करूंगा कि आप सभी लोग आज के रात्रि में एक बार वाई को चलाइए,
आखिर इस इंडस्ट्री को क्यों करना है, करने के बहुत सारे अलग अलग रीजन हो सकते हैं। हो सकता है कि आपका कुछ पर्सनल रीजन हो सकता है आपके कुछ फैमिली रीजन हो सकता है कि आपकी खुद की अपनी एक स्ट्रेंथ अपनी तैयार करनी है, हो सकता है कि आपके बहुत बड़े सपने हो। तो ऐसे 5 कारण तो जरूर आज लिखिए रात्रि में, और उस रात्रि में 5 कारण को लिखने के बाद आपके मन में जब तक ये पूरा का पूरा वाई जब निकल जाएगा, तो आपके मन में हाउ का पूरा कॉन्सेप्ट जो है वो हमारे गुरुजन है वो डालते चले जाएंगे धीरे 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 धीरे, कि आखिर इस इंडस्ट्री में काम कैसे करना है और काम करके एक बहुत बड़ी मुकाम कैसे करनी है, हासिल कैसे करनी है। साथ ही मैं अंततः एक बात जरूर बोलना चाहूंगा कि मैं बार बार इस बात को बोलता हूँ, क्योंकि मैं जनरल कंपटीशन की जब तैयारी कर रहा था तो मुझे लगता था कि चलो इतनी सारी नौकरी है, नौकरियां लिया जाएगा, ये किया जाएगा, 20-25 हजार की नौकरी मिल जाएगी। लेकिन साथियों हम सबको पता है कि दुनिया में कोई भी ऐसी सरकार जो है ना बेरोजगारी नाम की उस पूरी बीमारी को खत्म नहीं कर सकती। गरीबी नाम की जो बीमारी है वो कोई भी सरकार खत्म नहीं कर सकती। हम और आप चाहे अगले 5 साल के बाद किसी की भी सरकार को ले आए, वो हमारी बेरोजगारी और हमारी परेशानी को ना वो पर्सनली खत्म नहीं कर सकता। हम और आपको मिलकर एक सहयोग दिखाना पड़ेगा, आपसी सहयोग के तालमेल के माध्यम से एक व्यापार खड़ा करना पड़ेगा। जाइए और अपने दोस्तों के पास बैठकर इस तरह की बातों को जरूर रखिए कि एक ऐसा व्यापार है जिसमें हमारा और आपका खुद का सहयोग होगा और पूरे समाज का सहयोग होगा, पूरे देश दुनिया का सहयोग होगा, और उसके सहयोग के माध्यम से हम और आप धनी हो सकते हैं, करोड़पति बन सकते हैं, अरबपति बन सकते हैं। और जितने भी तरह की पेंडिंग काम है साथियों, बहुत सा पेंडिंग काम होगा, हमारा भी काम पेंडिंग है, आपका भी काम पेंडिंग है, दुनिया में तमाम लोगों का काम पेंडिंग है, और उस काम के पेंडिंग होने का एकमात्र वजह है पैसा। तो इस पूरे पेंडिंग काम को इस पैसे की वजह से दूर किया जा सकता है, हटाया जा सकता है। आइए एक साथ मिलकर हम लोग एक दूसरे के सहयोग के माध्यम से इस इंडस्ट्री को बहुत आगे बढ़ाते हैं, और इस पॉल वन इंटरनेशनल में काम करके जो सिर्फ हमें हजारों लाखों नहीं बल्कि कई हजार करोड़ रुपया दे सकता है। तो साथियों बस लोगों का व्यापार है, और लोगों के साथ मिलना है, लोगों को समझाना है, लोगों को पूरा का पूरा जो लोगों के भीतर जो छिपी हुई है चीजें, गंदगी चीजें हैं, उसको साइड करके एक नई चीजें उनके सामने प्रस्तुत करना है। पूरा का पूरा वो एक मार्केटिंग प्लान के साथ साथ उनके बीच में पूरा का पूरा कैश फ्लो दिखाना है पूरी दुनिया का, कि कैसे पैसे फ्लो कर रहा है पूरी दुनिया के भीतर। तब जाकर हो सकता है हमारे साथी हमारे साथ आना पसंद करें, और सिर्फ आना ही पसंद नहीं करें बल्कि हमारे साथ चलना भी पसंद करें, क्योंकि इस इंडस्ट्री में कामयाब होना है तो लोगों को लाने के साथ साथ लोगों के साथ चलना भी हमें बहुत जरूरी है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का कि आपने बहुत ध्यान पूर्वक मुझे सुना। धन्यवाद आपका करता हूँ फिर से एक बार, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।